वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कलेक्टिव एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आज इस वक्त आपको लेकर कैसी एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पार्टनर के नाम पर करना है फोकस। आप आंखें बंद करके अपने पार्टनर का एक बार नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे निकला है, पहले ही कार्ड में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से चल रही होगी जिसको वो आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, और अंदर ही अंदर उस सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे थे। अंदर ही अंदर मन में तरह तरह के विचार हैं, और ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो उनको परेशान कर रही है। शायद कोई फैमिली में इनके कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई हेल्थ इशू घर के किसी मेंबर को हो रखा है, या इनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इनका करियर में मन नहीं लग रहा, या फिर ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से इस पर्सन को करियर में फ़ायदा नहीं दिख रहा, या उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अभी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा डाउन हो रखा है, और ये रिलेशन की तरफ अपने आप को फोकस करने में भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना करियर अच्छा जा रहा है, ना फैमिली वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि इस पर्सन को किसी तरह का डर भी हो सकता है आपको लेकर। ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। आपके साथ जो रेजोनेट हो आप उसे रखें। और दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपने करियर में तो अच्छा कर रहे हैं, फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन लव लाइफ में वो इतने ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते। उनका मन है कि वो अभी इस टाइम को फ्रेंडशिप में नए लोगों के साथ इंजॉय करते हुए, इंटरटेन करते हुए, फ़न करते हुए, कैजुअली अपनी लाइफ को इंजॉय करें। किसी भी तरह का स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अभी अपने कंधों पर उठाना नहीं चाहते। तो यहाँ ना पर्सन भी आपके कंफ्यूज है, और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि उनके लिए रिलेशनशिप सही नहीं रहते। वो जिससे भी दिल लगाते हैं वो पर्सन उनको समझ नहीं पाता, और बाद में उनमें ब्रेकअप हो जाता है। तो शायद आपके पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको ज़िंदगी में बहुत लेट ये समझ आता है कि प्यार, रिलेशनशिप, ये सब ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो वो रिलेशन या वो प्यार आगे तक नहीं चल पाता, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर्सन के साथ रिलेशन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपको मेरी बातें रेजोनेट होती हैं, आपको लगता है कि जो बताया जा रहा है वो आपकी सिचुएशन से मैच होता है, तो आपको कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना होता है। केवल रीडिंग सुनकर वीडियो से चले जाना और दोबारा फिर अगले दिन नई वीडियो देखने आना, लेकिन अपनी तरफ से आप ग्रैटिट्यूड नहीं डालते, कमेंट नहीं शेयर करते, या वीडियो को लाइक नहीं देते, तो वो यूनिवर्स भी देखते हैं। क्योंकि हम सब एक दूसरे से एनर्जी और वाइब्रेशंस के द्वारा ही कनेक्ट कर पाते हैं। हम दोनों की जो लाइफ है वो यूनिवर्स ने ही जोड़ी है। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो और आप लोगों की एनर्जी इस चैनल तक पहुंची है, तो हमारा भी आपस में कोई कर्मा जुड़ा है। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं आप जैसे, जो हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, कभी कभी आप लोगों को एंजाइटी हो जाती है, मन में तरह तरह की शंकाएं, डाउट, कन्फ्यूजन हो जाना रिलेशन को लेकर। कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि रीडिंग में तो 90% आप ही की स्टोरी है, और कई बार रीडिंग में ऐसा भी लगता होगा कि सिर्फ 30% ही मैच हुई है। तो ये सब एनर्जी का खेल है।
तो आपके पर्सन जो हैं अभी राइट नाउ अपने जीवन के अंदर किसी फैसले को लेने के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इनका ओवर थिंकिंग एनर्जी में रहना बहुत इनको परेशानी दे रहा है। ये इंसान जो भी है, इनको गुस्सा जल्दी आता है और कई बार ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं किसी फैसले को डिसाइड करने में। तो इनका जीवन में जो भी लव लाइफ या रिलेशन रहा होगा वो हमेशा 100% अच्छा नहीं रहा होगा। इनके आपसे पहले कुछ रिश्ते मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। हो सकता है ये किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर आए हों या अभी आ रहे हों। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपका इनसे पहले कोई बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुए तब आपको लगने लगा कि बस इनके बाद अब मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि आपने तन मन धन से और पूरी फुल एनर्जी से इस पर्सन को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर का दर्जा दे रखा है। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर को पता हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है, समझ नहीं पाते, या आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट रहता है, शक करते हैं, ये शक करने की वजह भी उनके प्रीवियस रिलेशनशिप के कारण उसी का नतीजा है। पास्ट में रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जो भी ज़िंदगी में आया इस्तेमाल करके चला गया, कुछ पलों की खुशी दी, आपके पर्सन का विश्वास जीता, मन को और दिल को उन्होंने पढ़ लिया कि ये इंसान तो ऐसा है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, बस अपना मतलब निकालना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में आता है सिर्फ इनका फ़ायदा उठा के चला जाता है। चाहे ये बातें जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया हो सकता है या कुछ दूसरे लोगों ने किया हो सकता है। तो अभी इनके कार्ड्स में इनकी सिचुएशन और इनकी एनर्जी अच्छी नहीं नज़र आ रही। ये नेगेटिव हो रखे हैं लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, और इनके अंदर ना ऐसी एनर्जी है कि जैसी लाइफ चल रही है उसको वैसे ही इंजॉय करो, किसी पे भरोसा मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा इनको ये है कि बस मुझे लाइफ को लाइटली लेते हुए आगे बढ़ना है। और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है कमिटमेंट का नाम सुनकर। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर सीरियस नज़र नहीं आ रहे। हाल फिलहाल की एनर्जी इनकी आउट ऑफ बैलेंस है, शायद इनके चक्रास भी डिसबैलेंस हैं। हमारे बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं उनमें से मुझे इस पर्सन का मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, क्राउन चक्र तो बहुत बुरी तरीके से डिसबैलेंस दिख रहा है। तो ये इंट्यूटिव नहीं है, ये इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं करते। ये व्यक्ति जो भी है ये दिमाग से चलता है या चलती है, ये कोई भी इंसान है, ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इनको ना थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी रिसेंटली फुल मून गया है और फुल मून इस पर्सन के इमोशंस में धीरे धीरे धीमी गति से बैलेंस बनाना स्टार्ट करेगा। अगर आपकी इस पर्सन से बात होती है तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी भी बात के लिए प्रोवोक मत करना या किसी पुरानी बात को लेकर इनसे दोबारा उन बातों की सफाई मत मांगना कि मुझे बताओ 2 महीने पहले आपने ऐसा क्यों किया था। तो शायद इस टाइम, अभी का जो टाइम है, अगले 1-2 हफ्ते का टाइम जो है वो थोड़ा ऐसा टाइम है कि ये पर्सन आपको सच्चाई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स बहुत प्रैक्टिकल हो रखे हैं। ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि अगर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है या इस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन के लिए छोड़ दिया था, तो ये पर्सन अपने
उस डिसीजन को भी रिग्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर्सन को या इस इंसान को अपनी गलतियां ना बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ होती हैं, जब समय हाथ से चला जाता है। और जब आप इनको बहुत ज़्यादा चीख चीख कर बता रहे होते हो कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही किया है, तुम्हें समझना चाहिए, तब ये इंसान आगे से डिफेंसिव हो जाते हैं, आपकी बात को ना नज़रअंदाज करते हैं। तो गाइज़, आपके लिए अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेला कर दिया है। इस पर्सन को इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी, लव, केयर, इसकी ज़रूरत है। लेकिन इनको ये भी लगता है कि अब बहुत टाइम हाथ से चला गया है, अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर्सन को डिज़र्व करता ही नहीं। इनको ऐसा भी लगता है। ये अपनी लुक्स पर, अपने नेचर पर, अपने लाइफस्टाइल पर, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब भी ये अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं कि मुझे उसकी याद ना आए, या वो मेरी लाइफ का एक मेजर हिस्सा है जिसको मैं अपनी लाइफ से ना चाहते हुए भी अलग नहीं कर पाऊँगा, ऐसी फीलिंग इनके अंदर है। लेकिन इनको ये भी फील होता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं उसके लिए फैमिली के साथ बात कर सकता हूँ, क्या मैं सोसाइटी में जो भी स्टेटस है, कास्ट है, रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए इस पर्सन का हाथ थामकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये फियर है, ये डर है इस इंसान के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको कई बार बोला हो कि आप तो बहुत ज़्यादा मतलबी हो, आप तो सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो। चाहे मैं आपके लिए अपना दिल भी निकाल कर आपके सामने रख दूं, आपको तभी लगेगा कि ये ड्रामा करते हैं या ये सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ मीठे हो रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ना ट्रस्ट नहीं हो पाता आसानी से, और ये रिलेशन अगर सालों से चला आ रहा है, जो कि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, ये रिलेशन इतना पुराना भी हो सकता है कि आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, बचपन के प्रेमी हो, एक ही एरिया से हो, एक ही जगह से हो, और बचपन से आपका ये लव अफेयर कंटिन्यू है। लेकिन हो सकता है आज की डेट में आपके पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं, या आपकी कहीं और शादी हो गई है और उसके बाद आप कांटेक्ट में आए हो। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका आपके कॉलेज में या आपके ऑफिस में स्टार्ट हुआ है, और इसमें भी कई साल आप लोगों ने साथ बिताए हैं। चाहे वो हैप्पीनेस है, पेन है, खट्टे मीठे मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे हैं। आधे कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन कनेक्शन आपको ये मिला है, ये किसी चैटिंग साइट से, या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट वाले भी बहुत हैं कि शादी के लिए आपने अपना कोई अकाउंट या प्रोफाइल क्रिएट किया ऑनलाइन, और मैट्रिमोनियल साइट पर आप लोगों की बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल गई, और अब आप दोनों में मैं दूरियां देख पा रही हूँ। या तो आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, आपसे छुपी हुई है वो बात, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ महीने बात करने के बाद आपको अचानक ब्लॉक कर दिया, या आपको अचानक इन्होंने रिजेक्शन दे दिया। तो ये चीज़ आपको ना डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये चीज़ आपको बार बार प्रॉब्लम देती है, आपको इस बात को भुलाने में भी टाइम लग रहा है, आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके लव रिलेशंस मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जो आपके साथ पुराने लव रिलेशन
के अंदर धोखा, चीटिंग और आपको बार बार इग्नोर फील कराना, आपको ब्लॉक कर देना और मर्ज़ी से अनब्लॉक करके दोबारा रिश्ते में आ जाना, तो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में होता चला जा रहा है। और अब आप परेशान हो गए हो कि अब मुझे कोई नए रिलेशन में नहीं जाना, क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स बचे ही नहीं हैं। तो हो सकता है आपने इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट किया है और अभी भी आपको एक उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन की राशियाँ भी नज़र आ रही हैं जिनके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। वो राशियाँ होंगी फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की राशियाँ जिसमें वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ। वाटर एलिमेंट की यहाँ पर एक ही राशि है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है कैंसर, कर्क राशि। और लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट की राशियाँ जिसमें तीनों ही साइंस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। तो अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही, इनकी करंट एनर्जी, इनकी अभी की जो फीलिंग है वो ये है कि आपके साथ फ़ोन पर बात हो जाए, आपकी आवाज़ को ये मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा स्वीट लगती हो अगर आप एक फ़ीमेल हैं, और अगर आप एक मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर की आवाज़ काफ़ी स्वीट हो सकती है। और कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है कि जिनकी बस हेलो सुनकर, या वो आपका अगर फ़ोन पर हाल भी पूछ लें कि आप कैसे हो, किस तरह से हो, हमें वही उनकी दो बातें दिल में सुकून देती हैं। एक दिल में कहते हैं ना कि ठंडक महसूस होती है, जैसे सब कुछ काम हो गया, सब कुछ शांत हो गया। तो अभी इनके ना अंदर बहुत सारी कश्मकश लगी है, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या मैंने देर तो नहीं कर दी, क्या मैं इसके लिए राइट हूँ, क्या मैंने जो पास्ट में किया है, क्योंकि प्लेयर एनर्जी भी इनकी नज़र आ रही है। हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो जो पास्ट में बहुत प्लेफुल एनर्जी में अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करते हों, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हों, ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हों, सारा दिन कुछ ना कुछ स्टोरी डाल दी, कोई पोस्ट डाल दिया, कोई स्टेटस अपडेट कर दिया, कोई वीडियो डाल दिया, कोई डीपी चेंज कर दी। तो आप भी नोटिस करते होंगे कि ये सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं लेकिन मेरे साथ बात नहीं करते, या मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं है। और जब भी आप इनको किसी बात के लिए पूछते होंगे तो ये आगे से आपको कुछ ऐसा घुमा फिरा के आंसर देते होंगे जिससे आपको इन पर डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों के पर्सन पास्ट में उनका जो पिछला टाइम रहा है, चाहे वो आपके साथ ही डेट कर रहे थे लेकिन उनके पास ओपन चॉइसेस थी, कुछ ऑप्शंस उन्होंने साइड बाय साइड ओपन रखे हुए थे कि वो उनसे भी चैट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ बात करते करते या आपके साथ टाइम बिताते बिताते आप दोनों कब करीब आ गए, इतनी अटैचमेंट हो गई आपको इनके साथ कि वो चीज़ अब इनको फील होती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी हैं। आप और ये दोनों ज्योग्राफिकली किसी डिस्टेंट प्लेस से हो सकते हो, किसी दूर दराज की कंट्री से या स्टेट से, अगर एक ही कंट्री में हो लेकिन बहुत डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे अगले आने वाले दिनों में गाइज़ ये पर्सन अगर आपको रीच आउट करते हैं, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, तो फीलिंग्स इनकी इमोशनल तो होंगी लेकिन एक मैनिपुलेशन वाला जो एलिमेंट है या इंटेंशन है वो इनका एज इट इज़ रहेगा। ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर आपको दे सकते हैं और थोड़ी इनके अंदर ना सामने वाले को जल्दी परखने की क्षमता है। ये लोगों को अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन आप नहीं जान पाते कि उस पर्सन के मन में और दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्योंकि ये बातों के धनी हैं, बातों से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं और कई बार बातों का
इतना अच्छा जादू इनका सामने वाले पर चल जाता है कि वो लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है इसके जैसा इंसान दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस इनके पढ़ने वाली हूँ जो मुझे रीडिंग के दौरान ही चैनल्ड हुए हैं। आप में से कुछ लोग मुझे कॉफ़ी लवर नज़र आ रहे हो, आपको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको कॉफ़ी मग कलेक्ट करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को हैबिट होता है या उनका हॉबी भी कह सकते हो आप, कि अलग अलग कलर्स के, अलग अलग डिज़ाइन के या साइज़ के कॉफ़ी मग या कप कलेक्ट करना। कहीं भी चले गए, किसी भी जगह शॉपिंग की, कुछ भी पसंद आया तो ज़्यादातर वो कॉफ़ी मग होंगे या कॉफ़ी होगी या अलग अलग तरह की जो चाय होती है। चाय भी अलग अलग तरह की होती है, हर्बल टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कार्डमम टी, बहुत सारी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ये सब हीलिंग देता है, उनको ये सब करके फील होता है कि वो एक हॉलिस्टिक जो लाइफ है उसको जी रहे हैं, और ये आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड भी देता है। कुछ लोग यहाँ पर जब अकेला फील करते हैं, जब रिलेशन में बात नहीं होती या रिलेशन में जब किसी तरह का कोई एक्शन या मोमेंट नज़र नहीं आता, कि कोई हलचल नहीं हो रही, रिलेशन ठंडा पड़ा है, तो आपका रोमांटिक नेचर, आप जिस तरह से सामने वाले के लिए रोमांटिक बातें करते हो या उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हो, कोई गिफ्ट दे देते हो। कई बार गिफ्ट देना ज़रूरी नहीं होता कि कोई आइटम हो, कोई आर्टिकल हो, कोई वस्तु हो या कोई टैंजिबल थिंग हो। कई बार अगर आप किसी को रोमांटिक वे में कोई मैसेज कर देते हो, अपनी सॉरी बोल देते हो, या उस पर्सन को मनाने के लिए आप बहुत मासूमियत के साथ उस पर्सन के लिए कुछ एफ़र्ट लगाते हो, तो वो भी आपके पर्सन एडमायर करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि आपके अंदर बचपना भी है, आपके अंदर क्यूटनेस भी है, आपके अंदर स्वीटनेस भी है, आप देखने में ब्यूटीफुल भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, और जहाँ पे समझदारी की बात होनी चाहिए वहाँ पर आप हाईली इंटेलिजेंस वाली बातें भी, जिसमें विजडम उनको फील होता है कि आपके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है, और अचानक से वो जब आपका ये रूप देखते हैं कि वाओ, अभी 1-2 दिन पहले तो कितने जोक मार रही थी या कितना ज़्यादा कॉमेडी कर रही थी, और आज देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कितनी ज़्यादा लाइफ को लेकर सीरियस कॉन्वर्सेशंस कर रही है। तो उनको ये आपका जो बिहेवियर है और ये अचानक से आपका जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना, किसी भी जगह अगर वो आपको घुमाने लेकर जाते होंगे तो आपके नखरे नहीं होते होंगे बाकी लोगों की तरह। जैसे कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा पिकी होते हैं कि हमें उसी तरह के रेस्टोरेंट में जाना है, हमें वहीं जाके पिक्चर देखनी है, हमें उसी जगह पे घूमना है। लेकिन कुछ लोग, अगर आप उन्हें अपने घर पे भी इनवाइट कर लो, वो एक ही रूम में आपके साथ कोज़ी रोमांटिक पलों को बिताने के लिए रेडी हो जाते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा हाई फाई ड्रामा नहीं करते। तो आपके पर्सन को ना आपका ये एडजस्टिंग नेचर, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड बहुत पसंद है। तो शायद ये पर्सन आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए कोई सरप्राइज़ देने के बारे में भी सोच रहे हैं। या तो आप में से कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, हो सकता है ये आपको इनविटेशन दे, आपको खुद से रीच आउट करें, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी या कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे ये आपको इनवाइट कर सकते हैं, और उसी बहाने से इनको लगता है कि दोबारा हमें एक टाइम अच्छा मिल जाएगा आपस में बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में ये पर्सन ट्रैवलिंग भी करके आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप ट्रैवल करके इनको मिलने जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी कार्ड्स में दिख रही है। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट को दिखा रहे हैं कि एनर्जी इनकी यू टर्न मारने वाली है। अगर अभी तक आप इन्हें चेस कर रहे थे, शायद ये अब अगले आने वाले दिनों में आपको चेस करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके घर के बाहर आपको नज़र आ जाएं, अगर ये आप ही के आसपास के एरिया से हैं या कहीं आप ही के ऑफिस में हैं या इनको आपका ऑफिस या कॉलेज या कुछ भी पता है तो आपको उस एरिया में नज़र आ जाएंगे। या फिर जो आपका फेवरेट शॉपिंग स्पॉट है जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो ये आपको चेज़ करेंगे क्योंकि इनकी आज की फीलिंग में यही है कि बस बहुत हो गया, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये कुछ गलतियाँ जो कर चुके हैं, जो इनको पता है इन्होंने की हैं, ये उन गलतियों को सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे उसने मौके तो बहुत दिए थे लेकिन मैं ही चेंज नहीं हुआ या हुई। कुछ मनी माइंडेड अप्रोच भी है लाइफ के प्रति, प्रैक्टिकल हो जाते हैं और बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। तो अब मैं इनके मैसेजेस यहाँ पे रीड करूँगी। पहला मैसेज है, आई डोंट वॉन्ट यू टू मूव ऑन। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ये आपको नहीं चाहते किसी और के पास देखना, आप इनसे मूव ऑन मत करो, ऐसा कह रहे हैं वो आपको। अगर आप ऑलरेडी मन बना चुके हो या आपने कहीं मूव ऑन कर लिया है तो वो चीज़, वो बात इनके दिल पर बोझ की तरह है। इनको दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि मुझे इस पर्सन को लाइफ में इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं है कि ये पर्सन वापस आए ना आए, क्योंकि आपको लगता है ये प्लेयर था, प्लेयर है और ये प्लेयर एनर्जी में ही रहेगा। और अगर ये कोई फीमेल पार्टनर है तो ये मनी माइंडेड थी, सेल्फिश थी और ये आगे भी सेल्फ सेंटर्ड ही रहेगी। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। इतने सारे कार्ड्स हैं टैरो डेक में, कुछ चुनिंदा कार्ड्स ही क्यों रीडिंग में निकल कर आते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ की एनर्जी है, वो आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी लाइफ में जो घट रहा है, जो घट चुका है, जो आने वाले भविष्य में घटने वाला है, उसका पूरा का पूरा आईना है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारा मुझे मेरी लाइफ से जाना इतना महंगा पड़ा है कि मैं नहीं बता सकता। हो सकता है आप जब से इनकी लाइफ से गए हो, शायद इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी लाइफ से अगर कोई चला जाता है तो हमें लगता है हमारा लक भी चला गया, हमारा भाग्य भी चला गया। कुछ लॉस इनको हुआ हो सकता है पिछले कुछ महीनों में, जब से आप और ये ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में चल रहे हैं, या फिर इमोशनली बहुत अकेले पड़ गए हैं, वो भी एक लॉस है। भावनाओं का ज़िंदगी से गुम हो जाना, किसी और के लिए प्यार फील ना कर पाना, जबकि आसपास इतने लोग हैं, दोस्त हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इनको प्रपोज़ करते हो, लेकिन ये पर्सन उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इनका आपके साथ कनेक्शन रहा है वो इनको दूसरों में फ़ील नहीं होता। शायद पैसे वाले लोग इनको प्रपोज़ करते हों, या ये खुद पैसे वाले हों, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ये पर्सन उनको भाव नहीं दे रहे, या इनका उनके साथ कोई बॉन्ड या कोई केमिस्ट्री बिल्डअप नहीं हो पा रही। जो एक इक्वेशन बनी होती है कपल के बीच में, वो इनकी दूसरों में फिट नहीं बैठ रही, तो ये लेफ़्ट आउट फील करते हैं। और अगर इनको किसी तरह का ड्रिंकिंग, अल्कोहल, लिकर या किसी भी तरह का एडिक्शन है, स्मोकिंग करना, ज़्यादा ड्रिंक करना, या चाहे ये ओकेजनली ही करते हैं, तो हो सकता है पिछले 3 हफ्तों से इस पर्सन का इन सभी चीज़ों के प्रति रुझान थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये कुछ ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं इस तरह की गतिविधियों में। और लास्ट यहाँ पर इनका जो लव मैसेज है वो ये है, आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई वॉन्ट टू से यू सॉरी। तो इन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला लिया है जिसका इनको पछतावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा,
और मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बताया था, ये कोई ऐसा इंसान होगा जो गलती करने पर उसी वक्त अंदर से रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने गलती की है। शायद इनको सॉरी बोलने में भी दिक्कत होती हो, इनको लगता ही ना हो कि इनसे गलती हुई है। और जब वो टाइम निकल जाता है, बाद में इनको अकल ठिकाने लगती है, फिर ये पछताते हैं, फिर ये रोते भी हैं और फिर अपने आंसुओं को दुनिया से छुपाते भी हैं कि अंदर ही अंदर अकेलेपन में हैं। और जो बाहरी दुनिया को दिखाते हैं कि बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सॉर्टेड है लाइफ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो सोशल मीडिया पर ये दिखा रहे हैं ऐसा इनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है। ये इंसान अंदर से अकेला है। तो आज के लिए इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और रीडिंग्स बनाने में मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, और मैं आप ही लोगों के लिए रीडिंग्स लाती हूँ। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लव नहीं देते, वीडियो को लाइक नहीं देते, कमेंट में रीडिंग को क्लेम नहीं करते, भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करते, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे बड़ी बात, फिर उनकी लाइफ ऐसी चलती है। और फिर वो कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी भगवान सुनता नहीं है। तो भगवान ये भी देखते हैं आप दूसरों में कितना प्यार बांटते हो। तो आज आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में क्लेम करना है रीडिंग को। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।